हेलो गाइस, आज है हमारा डे 2 और डे 2 के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज के क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस से हैं। आप इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ के लिए, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको आने वाले टाइम में सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन भी ज़रूर मिलेंगे। तो आइए अपना क्वेश्चन रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ फिगर बनाने का खेल होता है। अगर आपने फिगर ठीक से बना ली तो क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाना है। तो देखो ये क्या कहता है, एक एक लाइन पढ़ के फिगर ड्रॉ करते हुए चलो। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, हमारा ये ऑब्जर्वर है यानी कि कोई भी इंसान खड़ा है, वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसको आप नाम देना चाहो तो ए बी नाम दे सकते हो। एक ऑब्जर्वर है ए बी जो कि 1.5 मीटर टॉल है, वो 30 मीटर दूर है एक चिमनी से। मान लो ये कोई चिमनी है, ये इससे 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। सी डी आपकी चिमनी है और ये इससे 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसके टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना, और डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना। बस इतना आप याद रखेंगे। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है चिमनी के टॉप का, यानी कि चिमनी के टॉप को देखा जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम हिज आई। भाई आई तो उसकी यहाँ पे होगी, जब एक ऑब्जर्वर है तो वो यहाँ से देख रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन देख लेते हैं। क्योंकि भाई देखो, जब हम देखेंगे तो हमारा एक सीधा व्यू भी तो होगा आइस का, और एक हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये 60 डिग्री का एंगल ये होगा। ठीक है, उसकी आंख की सीध की ये लाइन होगी, और जो यहाँ आंख का एलिवेशन होगा यानी कि ये वाला होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, तो लेट द हाइट ऑफ द चिमनी बी एच मीटर। मैंने क्या मान लिया, चिमनी की हाइट को एच मीटर मान लिया। यहाँ पे मेरी भी, हम अपनी फिगर को कर लेते हैं कंप्लीट। देखो ये नीचे एक रेक्टेंगल बना, इसको ई कह दो। ए बी अगर 1.5 है तो ई डी भी आपका कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ पे आपका सी ई कितना आएगा, सी ई आएगा पूरे एच में से ये ई डी क्या कर दो माइनस, यानी कि एच माइनस। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक प्लेन है, देयर इज अ वर्टिकल टावर। देखो ये टावर है एंड अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप, इसके ऊपर कोई फ्लैग लगा है। ठीक है, ये फ्लैग पोल मान लो। एट अ 0.9 मीटर्स अवे, इसके फुट से 9 मीटर की दूरी पर। ये ए बी हमारा जो है टावर है, और इस पे सी एम आपका क्या लगा है, फ्लैग पोल लगा है। और 9 मीटर की दूरी पर डी पॉइंट पर आप यहां से क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से इसके टॉप को भी देख रहे हैं फ्लैग पोल के, और यहां से इसके बॉटम को भी देख रहे हैं फ्लैग पोल के। तो जो टॉप को देख रहे हैं वो आपका एंगल है 60 डिग्री, और जो आप बेस को देख रहे हैं वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, 60 एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की भी हाइट निकालनी है और आपको फ्लैग पोल की भी हाइट निकालनी है। तो मैंने माना लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच एंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल बी एक्स। ये यहां पे लिख देती हूँ, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर्स एंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल of the flagpole bx मीटर्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो ए बी है, ठीक है, वो है एच मीटर्स, एंड जो आपका ए सी है, ठीक है, ये ए सी, ये आपका एक्स मीटर। तो आपका जो यहाँ पे बी डी होगा, ये आप सी डी की जगह ए सी करेंगे, ये जो बी सी होगा आप एक्स प्लस एच मीटर होगा। ठीक है, तो अब हमारा नाव हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल में देखिए 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने, और नीचे होता है बेस। तो आपका 1030 होगा पी बाय बी, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी है आपका ए बी एच, और आपका बी डी है 9 एच। ये आपका आ गया 3√h
इज इक्वल्स टू 9। तो h आ गया आपका 9/√3, नीचे √3 छोड़ते नहीं है तो इसे कॉन्जुगेट से कर देंगे मल्टीप्लाई। हाइट आएगी आपकी 9√3/√3, √3 3 होता है, 3 3 ज़ा 9, 3√3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है वो पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.19 मीटर। अगेन अब हम लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी में आप लगाओगे tan 60 डिग्री, वो भी P/B होता है, यानी कि BC/BD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC होगा आपका x + h अपॉन BD है आपका 9 √3, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इज इक्वल टू x + h। ठीक है, 9√3 की वैल्यू आती है आपकी 1.73 आपको लेनी है, इज इक्वल टू x, और हाइट आपकी आई 5.19। 9 से 3 ज़ा 27, 2 9 7 ज़ा 63, 65 6 15.57 माइनस 5.19 इज इक्वल टू x। ये आपका माइनस करके आएगा, 17 में से 9 गए 8, 4 में से 1 गया 3, और ये आया आपका 10.38 इज इक्वल टू x। तो हमारा x भी आ गया, h भी आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर required height of tower is 5.19 meter and length of flag pole is 10.38 मीटर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो ये क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। देखो ये हमारी क्या है, एक मान लो बिल्डिंग है AB, ठीक है, 8 मीटर टॉल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है एक टावर से, ये हमारी टावर है CD, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी कि इसके यहाँ से हम बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहे हैं यहाँ से, तो ये वाला जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है, ये है 30 डिग्री। और यहीं से एक है ना, हम ये बना लेते हैं आई, मतलब आई की सिधाई में जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना, आई ऑब्जर्वर जो लाइन होती है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वर, वो ये मान लो यहाँ हमारा, मतलब हम सीधा देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, अब हम देख रहे हैं नीचे, तो इतना एंगल बनता है 30 डिग्री। ऐसे ही जब हम इसके बॉटम को देखते हैं तो ये आपका बनता है 45 डिग्री। ये दो एंगल आपके बनते हैं। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसको आप h मान लो हाइट ऑफ द टावर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर आप मान लो x। ठीक है, अब हमें ये दोनों फाइंड आउट करने, तो देखो हम ऑल्टरनेट, ये लाइन देखो इसके पैरेलल होगी, तो ये 30 डिग्री है, तो यानी कि इसको इस तरीके से ऐसे मान के ऐसे फिगर बनाओगे, तो ये 30 है तो आपका ये वाला 30 बैठेगा, ये 45 है तो आपका ये वाला 45 बैठेगा। फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ABCD, इसको कह दो E। अगर ये 8 है तो आपका ये वाला भी 8 मीटर होगा। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग भी x मीटर। अब हम पहले बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल BCD में देखो इसमें मेनली सब में 10 ही लगता है, तो हम 1045 लगाएंगे, तो आपका DC तो ऊपर आएगा P/B, यानी कि BD। 1045 आपका होता है 1 इज इक्वल टू DC है आपकी पूरी H और आपकी BD है X, यानी कि H इज इक्वल टू X आया यहाँ से, यानी कि जितनी हाइट ऑफ टावर होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी टावर और बिल्डिंग के बीच में। ठीक है, अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाते हैं इन ट्राइंगल AC में आपका लगेगा, ACE में आपका लगेगा tan 30 डिग्री, ठीक है,
सी ई अपॉन परपेंडिकुलर ही लगेगा अपॉन बेस ए ई। देखो भाई ये एक रेक्टेंगल है तो जितना बी डी होगा उतना ही क्या होगा ए ही होगा, ये भी क्या होगा एक्स मीटर। और जब हम फिगर बनाते हैं और जब हम सब चीज़ें फिगर में मेंशन कर चुके होते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं रह जाती। 10-30 डिग्री होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू सी ई। सी ई है आपका h-8 अपॉन ए ई है आपका x। ठीक है, x ही आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा h√3 माइनस 8√3। ठीक है, दोनों से मैंने यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दी। √3 की h से भी होगी, √3 की h से भी होगी। x हमारा h के इक्वल है तो देखो दोनों में हम फंसाएंगे तो है नहीं इसको, तो हम x की जगह मैं h लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने x की जगह h लिख लिया, मैंने x की जगह h लिख लिया इज इक्वल टू h√3 माइनस 8√3। अब देखो इसको इधर ले आओ, माइनस का 8√3 बस सॉल्व करना रह गया है। h आएगा कॉमन, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस का 8√3। h इज इक्वल टू माइनस का 8√3 अपॉन 1 माइनस √3। देखो मैं इसको कर लेती हूँ इस तरीके से। मैंने क्या किया, मैंने माइनस का साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन एक्सचेंज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया ना, वाले साइन को नीचे √3 माइनस 1 हो गया। इधर देखो h आएगा हमारा 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। हमेशा नीचे ऐसे नहीं छोड़ेंगे तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8√3 की √3 से करोगे, √3 3 होता है तो आपका आएगा 24। 8 3 से 24 प्लस का 8√3 अपॉन नीचे बनेगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 24 इन प्लस का √3 की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप यूज़ करोगे 1.732 अपॉन √3 माइनस 1। √3 3 होता है, 3 माइनस 1 होता है 2। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरा। मैं सॉल्व करके इसकी वैल्यू देखो 24 प्लस 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 125, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 13 पॉइंट अपॉन 2। 24 प्लस कर लो 658.7 और 3/2, ये आएगा आपका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16.928 मीटर, 18.928 मीटर। ये हमारा हाइट भी इतनी ही होगी। देयर इज देयर फॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 18.928 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि हमारे पास क्या है, एक 7 मीटर की टॉल बिल्डिंग है ए बी। ये कितने मीटर की है, 7 मीटर की है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल कार इज 60 डिग्री। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द एंगल टॉप से अगर हम इसको देखें, ये हमारा क्या है, एक केबल टावर है, ठीक है, सी डी। और अगर हम यहाँ देखना टॉप से देखें तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो देखो ये हमारा क्या होगा, लाइन बना लिया करो, ठीक है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं। ऑब्जर्वर की जो सीधी लाइन होगी आई की वो बना लेंगे, आई लाइन ऑफ साइट कह देते हैं इसे। और ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, इसको ई कह दो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहीं से अगर हम टावर के फुट को देखें, ठीक है, तो ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री। ठीक, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें निकालनी है। ये आपका, इससे हमें कोई मैटर ही नहीं है, इसे ऐसे ही ज्वाइन कर दो। ये एच है तो ये भी आपका एच होगा, ठीक है। और ये बात याद रखना, देखो अगर ये 45 है ना तो ये आपका 45 होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट से। ये आप हमेशा ऐसे कभी भी डिप्रेशन नहीं लेते, हम डिप्रेशन को भी एलिवेशन बना लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं ऑल्टरनेट से कॉरस्पॉन्डिंग से कौन सा आ रहा है। तो ये 45 है तो देखो ये आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, ये पैरेलल होंगी तो ये 45 डिग्री होगा, ऐसे लिख लेंगे आप। ये एच है, सॉरी ये आपकी 7 है तो ये आपकी कितनी होगी, h माइनस 7 मीटर होगी, ठीक है। जितनी बी डी होगी उतनी आपकी ए ही होगी। मैंने हाइट ऑफ द टावर क्या मानी, लेट द, फिगर में आप सब मेंशन करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट मैंने कितनी मानी,
h मीटर मानी, ठीक है। अब देखिए फिगर देखेंगे, सबसे पहले पता है मैं क्या करूँगी, यहाँ से बी डी निकाल लूँगी। तो पहले मैं इन ट्राइंगल ए बी डी में लगाऊंगी, इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में लगाती हूँ तो एच तो मुझे नहीं पता, और मुझे तो कोई एक तो पता होना चाहिए, तो यहाँ से मुझे ए ही पता चल जाए, क्योंकि ए ही किसके इक्वल होगा, बी डी के। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो ए बी डी में आप क्या लगाओगे, 1045, भाई थीटा के सामने होता है पी, ए बी, और बेस, बेस है आपका बी डी। 1045 होता है 1, ए बी है आपकी 7 अपॉन बी डी। तो यहाँ से आपकी बी डी कितनी आ गई, 7 मीटर, ठीक है। ये आपकी कितनी आ गई, 7 मीटर। अगर बी डी 7 मीटर है तो इम्प्लाइज क्या करेगा, ए ई भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ए ई किसके इक्वल है, आपकी बी डी के। तो ये भी कितनी हो गई आपकी, 7 मीटर हो गई। अब लगा दो इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी में आप लगाओगे 1060 डिग्री, 1060 डिग्री यानी कि सी ई अपॉन ए ई। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सी ई है h-7, ए ई है आपका 7/7 √3, ठीक है। क्रॉस में जाएगा h-7, ये इधर आएगा 7 √3, प्लस का 7 इज इक्वल टू एच, 7 ले लो कॉमन, √3 + 1 इज इक्वल टू एच। √3 की वैल्यू आपको रखनी है 1.732 + 1 इज इक्वल टू एच, 7 × 2.732, 1 यहाँ पे ऐड होगा ना, इज इक्वल टू एच। तो एच आएगा 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 7 = 49, 7 2 = 14, 19, 19.124 meter. This is the height of the tower. So therefore required height of the tower be 19.1. Our next important question is question number 5. From the top of a tall building AB 60 meter high, the angle of depression of top and bottom of vertical lamp post CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. और ये आपको फाइंड करना है। तो पहले हम अपनी फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी, एक बिल्डिंग है ए बी, मैं एक बिल्डिंग बना लेती हूँ, ये है मेरी बिल्डिंग ए बी। इसके टॉप से आपने क्या देखा, 60 मीटर हाई है ये, इसकी हाइट भी दी हुई है 60 मीटर। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड एक लैंप पोस्ट है CD, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये ऐसे बनेंगे, इसके टॉप को भी देख रहे हो, इसके बॉटम को भी देख रहे हो। तो देखो देखो जनरल सी बात है, छोटे वाला 30, बड़े वाला 60, कंफ्यूज तो होना ही मत, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है ए बी और सी डी के बीच की, यानी कि x निकालना है, इसको x मान लेंगे। हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट निकालनी है, इसको मैं एक बार फिगर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो पूरा फिगर नहीं आ रहा है। ये हमारी जो है आपकी टावर बिल्डिंग है ए बी, इस बिल्डिंग के ए बी से आप जो है टावर का जो है बेस भी देख रहे हो, इसका लैंप पोस्ट का बेस भी देख रहे हो, और लैंप पोस्ट का टॉप भी देख रहे हो। तो जो भाई छोटे वाला ये है 30 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा, इसको यहाँ से आप ज्वाइन कर दोगे, ये हमारी फिगर हो गई। हमें निकालनी है बी डी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, और एक हमें हाइट ऑफ लैंप पोस्ट निकालनी है, और डिफरेंस निकालना है दोनों की हाइट का, यानी कि h-60 निकालोगे, ठीक। अब हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी फिगर को कंप्लीट करेंगे। देखो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनता है। ये h है तो ये भी h होगा, और ये वाला बचेगा आपका पूरा 60 है ना, 60 - h मीटर, ठीक है। फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो लिखने की ज़रूरत तो रहती है नहीं, और जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना लिख देना। वैसे मैं तो सीधा यही लिखती हूँ, लेट द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी बी x मीटर, ठीक है। ए बी और सी डी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं, एंड द हॉरिजॉन्टल लिख दो यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी बी x मीटर। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले आप क्या करोगे, इस वाले फिगर में लगाओगे,
तो ये पूरा 60 है, यहाँ से आपको x पता चल जाएगा। तो हम पहले लगाएंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे, ये देखो ये एक इसके लिए क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला 30 है तो ये वाला 30 होगा, और इसके लिए ये वाली ट्रांसवर्सल है 60 के लिए, तो ये 60 है तो ये वाला 60 होगा। अब करते हैं इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में जो आपका लगेगा tan 60, तो tan 60 होगा AB/BD, ठीक है, और tan 60 डिग्री होगा AB/BD। जो आपकी AB है वो है आपकी tan 60 की वैल्यू √3, AB है आपकी 60, BD है आपकी x = 60/√3। नीचे √3 छोड़ते हैं नहीं, तो √3 × √3 60√3/3, √3 2 20, तो आपका आया 20√3, ठीक है। हमारी क्या आ गई, x आ गई 20√3। वैल्यू रखने के लिए कह नहीं रहा है √3 की, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। 20√3 आ गई। अब लगाओ इन ट्राइंगल, ये आपकी इन ट्राइंगल AC, इसको कह दो आप E, ठीक है, इस वाली लाइन को C हो जाएगा। इन ट्राइंगल ACE में आप लगाओगे tan 30 डिग्री, वो होगा AE/CE। tan 30 होता है 1/√3, AE है आपका 60 - h, और ये आपका x है, x कितना x है ना, इधर क्रॉस करोगे तो इसको आप ऐसे लिखना 20√3/√3 ही रहने दो, क्योंकि √3 से √3 सीधा सीधा कट जाएगा, तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी। इससे ये कट गया। अब हमें h निकालनी है, तो ये इधर आएगा और 20 जाएगा उधर, तो यानी कि 60 - 20, यानी कि h आई 40 मीटर। हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट आ गई। अब जो जो कह रहा है तीनों पार्ट में वो निकाल देते हैं। तो देखो मैं यहाँ इसको करती हूँ। फर्स्ट में निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपकी x, और वो आई आपकी 20√3। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, द रिक्वायर्ड ऑफ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट भी 40 मीटर। थर्ड कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, वो होगा देखो AB - CD, यानी कि 60 - 40, यानी कि 20 मीटर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6। आइए अपना क्वेश्चन रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। अ मैन इन अ बोट, एक मैन है बोट में बैठा है, रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है आपका 100 मीटर ऊंचा, ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस मान लेते हैं। AB इज़ द लाइट हाउस, और ये है आपका 100 मीटर हाई, ठीक है। एक आदमी बोट चलाता हुआ इससे दूर जा रहा है, तो आफ्टर 2 मिनट जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 60 से चेंज हो जाता है 30, यानी कि यहाँ पे जब था तो मान लो जब A पॉइंट पे था तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो आपका 60 डिग्री था, ठीक है। 2 मिनट बाद मान लो वो यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि दूर जा रहा है। 2 मिनट बाद मान लो वो यहाँ पर पहुँच गया, जब यहाँ पे से उसने ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी तो स्पीड पता चल जाएगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 2 मिनट की है। अगर मैं ये निकाल लूँगी तो मुझे जो है स्पीड पता चल जाएगी इन मीटर्स पर मिनट। तो मेनली मुझे DC निकालनी है, क्योंकि DC इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस दैट इज़ ट्रेवल्ड इन 2 मिनट, मुझे टाइम पता है। तो देखो इसको मैं x मान लेती हूँ, इसको मैं y मान लेती हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन 2 मिनट इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है। ये मुझे पता है कि वो y मीटर दूर गया है। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो पहले मैं इस ट्राइंगल में लगाती हूँ एंड मैंने लेट कर लिया BC को x मीटर, ठीक है, और ये हमारा y हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB/BC। tan 60 होता है √3, 100/x,
x आया आपका 100/√3, ये इधर, ठीक है। नीचे √3 छोड़ते हैं नहीं, इसको इस तरीके से करेंगे तो x आएगा आपका 100√3/3। इसको अभी हम फिलहाल यहीं छोड़ते हैं, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ना कोई √3 की वैल्यू लास्ट में रखेंगे। नाउ अब आप इन ट्राइंगल ए डी बी में लगाएंगे, ठीक है। ए बी डी में लगाएंगे आप 10 30 होता है ए बी बाय बी डी। अब देखो बी डी है आपका क्या, डी सी प्लस बी सी, यानी कि y प्लस एक्स। 10 30 होता है 1/√3। ए बी है आपका 100 और बी डी आया आपका x प्लस वाई, ठीक। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 100√3/3 इज प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3। उसको उधर ले जाओ क्योंकि मुझे तो y चाहिए। 100√3 माइनस 100√3/3 क्रॉस आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे ना। तो आपका देखो एलसीएम लोगे तो नीचे 3 आएगा, 300 हो जाएगा। ये ऐसे होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे। तो 300√3 माइनस 100√3, तो आपका y आया 200√3/3, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करना है तो आप कर लीजिए, √3 की वैल्यू रख लीजिए 1.732। ये आई अपॉन 3 पॉइंट आएगा 3 के बाद, तो यानी कि आपका y आया 346.4/3। ये मेरी आ गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 मिनट, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपनी स्पीड। स्पेस थोड़ा कम रह गया, ध्यान देना। पहले ये है, अब यहाँ पे करते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 346.4/3 और कितने मिनट में, 2 मिनट में। 15 223 3 7 जा 21 2.7 लगभग 1 बच्चे का 10 3 3 चलता रहेगा, इतने रहने दो। ये आता है 57.7 मिनट मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 57.7 मीटर चलेगा। वीडियो देखो, आइए रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल के टॉप से जो एंगल ऑफ इम्प्रेशन बनते हैं, डिप्रेशन बनते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर। देखो यहाँ पे किलोमीटर का मतलब क्या है कि वो जो स्टोन्स है 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, 1000 मीटर, ठीक है। 2 स्टोन से हमारे ए और बी। अब आप क्या कर रहे हो, इनको एक हिल के टॉप से देख रहे हो, यानी कि हम इसको एक हिल के टॉप से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हिल है वो है हमारी सी डी, इसके टॉप से हम इन दोनों को देख रहे हैं। तो बी को देख रहे हैं और हम ए को देख रहे हैं। तो जो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन है देखो कितने हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब देखो हमें हिल की हाइट निकालनी है। मैं उस हिल की हाइट को मैं मान लेती हूँ एच बी द हाइट ऑफ द हिल, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ एक्स। ये 30 है, ऑल्टरनेट से आपका ये 30 डिग्री बैठेगा, ये 45 है, आपका ये 45 बैठेगा, ठीक है। अब देखो लेट द हाइट ऑफ द हिल बी h meters and the distance ए बी कितनी है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, ठीक है। अब हमने सब पूरा मेंशन कर लिया है। अब देखो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए डी बी सी आप लगाओगे 1045 डिग्री। 1045 डिग्री होता है पी बाई बी, यानी कि सी डी बाई डी बी। 1045 1, सी डी है आपका h अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच आ गया। इसको आप कह देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब हम लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी में आप लगाओगे 1030 डिग्री, वो होगा सी डी अपॉन ए डी, ठीक है। अब ए डी क्या है, ए डी है आपका बी डी प्लस ए बी, ठीक है। यानी कि ए डी है आपका x प्लस 1000 और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3।
CD है आपका h, AD है आपका x प्लस 1000। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, h√3 h इज इक्वल टू x प्लस 1000। फर्स्ट इक्वेशन से आप x को रखोगे h प्लस 1000, यानी कि हमारा जो x है वो क्या है, h के इक्वल है। अब हम लिखेंगे इसको, h को इधर ले आओ, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1000। ठीक है, h कॉमन लोगे यानी कि √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1000। h हम निकालेंगे तो 1000 अपॉन √3 माइनस 1, यहाँ पे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 से। h इज इक्वल टू, यह आएगा आपका 1000 इंटू √3 की वैल्यू रख दो 1.732 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आपका आएगा 3 माइनस 1, h आएगा आपका, ये देखो आप 2 बचेगा नीचे है ना, और ये आएगा 2.732 अपॉन 2, 1.23 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, यानी कि आपका आएगा 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1366 मीटर। तो आपकी कितनी आएगी, जो वैल्यू आएगी 1366 मीटर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड. Flying at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of the river in opposite directions are 45 and 60 degree. Find the width of the river. तो देखो हमारे पास क्या है, आप एक नदी है, मैंने एक नदी मान ली, ये नदी है हमारी, एक नदी का किनारा है A, एक नदी का किनारा है B। अब यहाँ पे एक एरोप्लेन है, ठीक है, जो किस हाइट पर है, 300 मीटर हाइट पर है, यानी कि यहाँ पे एक एरोप्लेन है CD जो 300 मीटर है अबव द ग्राउंड। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इन दोनों नदी किनारों से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 एंड 60 डिग्री बन रहा है। आप एक चीज़ याद कर रखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, तो जो थोड़ा दूर होगा उस पर बड़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जो थोड़ा पास होगा उस पर छोटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये आप 45 डिग्री मान लीजिए, ये आप 60 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, फाइंड द विथ ऑफ द रिवर, तो हम मान लेंगे AD हमारी x है और DB हमारी y है, और हमें क्या निकालनी है, x प्लस वाई। द रिक्वायर्ड विथ ऑफ द रिवर इज x प्लस वाई। अब देखिए ये 60 डिग्री है तो आपका ये भी 60 डिग्री होगा, ये 45 है तो आपका ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लेट AD बी x मीटर एंड DB be y meter, therefore required width of the river be x प्लस वाई मीटर। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड विथ हो जाएगी। अब हमें इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर हम बना चुके हैं, दो ट्राइंगल हमें मिल चुके हैं ADB और DBC। दोनों ट्राइंगल में देखो PB दोनों में 10 लगाएंगे और अपने आंसर को सॉल्व कर देंगे। तो हम पहले लगाते हैं इन ट्राइंगल ADC में आप लगाएंगे 1045, वो होगा CD बाय AD। 1045 होता है आपका 1 CD बाय AD। ठीक है, और AD यानी कि x आ गया आपका, CD है आपका 300, यानी कि x की वैल्यू आ गई 300। अब हम लगाते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BDC में आप लगाओगे 1060 डिग्री, जो कि होगा CD बाय BD। ठीक है, P बाय B 1060 की वैल्यू होती है √3, CD है आपका 300, BD है आपका y √3 आया आपका 300, y की वैल्यू आई 300 बाय 3, नीचे 3 नहीं छोड़ोगे तो कॉन्जुगेट से करोगे मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 300 √3 होता है 3, ये कटा तो y आया आपका 100 √3 की वैल्यू यहाँ पे ही रख दीजिए 1.732, तो आपका आएगा 173200, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 1732 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है रिक्वायर्ड विथ, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड width of the
रिवर इज कितनी है, x प्लस वाई, x है आपका 300, 1732, 1 2 3 173.2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 0.2374, 473.2 मीटर रिक्वायर्ड विथ ऑफ द रिवर। यही आज का यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। टुडेज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइए रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर आपकी हाई बिल्डिंग है, यानी कि ये आपकी बिल्डिंग है ए बी, जो कि कितनी है, 20 मीटर ऊंची है, ठीक है, इसकी हाइट है। इसके ऊपर आपने एक टावर फिक्स किया है, इसके ऊपर हमने क्या टावर किया है, एक बीसी टावर फिक्स किया है। हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है, तो इसको हम मान लेते हैं h, ठीक है। कम्युनिकेशन टावर फिक्स किया है, इससे आपके क्या करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। किस किस को देख रहे हो आप, बॉटम को देख रहे हो और टॉप को देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट डी है, इस पॉइंट से आप इस टावर के बॉटम को भी देख रहे हो और इस टावर के टॉप को भी देख रहे हो, इसको ऐसे मान लो। और ये हमारा 45 और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो ये छोटे वाला 45 और बड़े वाला 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमारी होती है कंप्लीट। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, हम पहले लगाएंगे इन ट्राइंगल डी ए बी, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर्स, ठीक है। अब हम लगाते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी में हम लगाते हैं 1045, 1045 होगा ए बी अपॉन ए डी। 1045 की वैल्यू हमारी होती है 1, यानी कि ए बी है आपका 20 अपॉन ए डी, यहाँ से आपका ए डी आया 20 मीटर, ठीक है। अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी में आप लगाओगे 1060 डिग्री, 1060 डिग्री होगा ए सी अपॉन ए डी। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब देखो ए सी आप यहाँ से निकालोगे तो ए सी है ए बी प्लस बी सी, यानी कि 20 प्लस एच। तो आप ए सी को क्या लिख सकते हो, एच प्लस 20 अपॉन ए डी आपने पहली इक्वेशन से क्या निकाला है, 20 वैल्यू पुट कर दी, 20 √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20, 20 आएगा इधर, √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच, 20 लो कॉमन, ठीक है। √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच। √3 की वैल्यू रखने के लिए कह रहा है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू एच, 20 इंटू 0.732 इज इक्वल टू एच। एच की मल्टीप्लाई करोगे आप आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 14, पॉइंट आएगा 3 के बाद मीटर, यानी कि हाइट आई 14.64 मीटर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर बी इज 14.64 मीटर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, या उसके बाद हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आज के हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट। वीडियो अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए क्वेश्चन हम अपना रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if at some time of the day or the ratio of the height of a vertically standing pole to the length of its shadow on the ground is √3:1। तो ये क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि ए बी जो है कोई मतलब एक खंबा है, ठीक, उसकी हाइट का और जो उसकी शेडो बनती है उसकी लेंथ का जो रेशियो है वो √3:1 है। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये टावर मान ली ए बी, ठीक है, और बी सी उसकी मैंने मान ली शेडो। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने मान लिया थीटा। आपको ये निकालना है। तो देखो लेट ए बी द हाइट ऑफ द स्टैंडिंग पोल एंड बी सी बी द लेंथ of its shadow।
एंड थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, और यही मुझे निकालना है। बहुत छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है। बी सी हमारी, देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3:1, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करोगे आप तो अगर आप टेन थीटा अप्लाई करते हो, टेन थीटा होता है P/B, और यही रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, √3/1, और टेन थीटा में √3 वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया, इज 60 डिग्री। आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।